लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रख सकते हो या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेला ही चलना पड़ता है, ना तो दोस्त ना परिवार, बस आप और आपकी हिम्मत। कभी कभी थक कर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसा होने का दुनिया उन पर इल्जाम लगाती है। पागल होना भी जरूरी है। जिंदगी में समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर या आकर्षित क्यों ना हो, जीवन में आने के बाद उनसे मन हट ही जाता है। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर या आकर्षित क्यों ना हो जाए, लेकिन जीवन में आने के बाद मन उनसे हट ही जाता है। इसीलिए कभी किसी को बार बार देखने का मन तरसता था तो आज उनसे देखने का मन ही नहीं करता। कभी उसकी बातें मीठी लगती थी, आज उसकी बातें चुभने लगती हैं। यह दोष रिश्ते का नहीं है, मन का है, क्योंकि मन बहुत ही जल्दी ऊब जाता है। उसे जब तक वो मिलता नहीं तब तक उसके लिए वो सोना है, लेकिन जैसे ही वो मिल जाता है उसके लिए वो सब मिट्टी हो जाता है। जिंदगी बोझ तब लगती है जब हर कार्य को ये सोच कर करते हैं कि इसे मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये सोचें इसे ईश्वर कर रहा है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। नफरत का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैर हाजिरी का परिणाम है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा, दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव नहीं होगा। जिस दिन आपने ये परवाह छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा खुद की प्रगति के लिए। ये मुझे समझे, काश मुझे वो समझे, इसमें आधी उम्र निकल जाएगी। जिन्हें समझना होगा वो दूर होकर भी साथ देंगे, जिन्हें निभाना ही नहीं है वो पास रहकर भी बहाने ढूंढेगा। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं, और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। हारना रोना कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई हालात से हारता है और रोता है। बस कोई हार की परिस्थिति को कोसता है और कोई उसी विकट स्थिति से गुजरकर हंसता है, उभरता है। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या, जब कोई माने ही नहीं तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कदर ही नहीं हो, उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की ज़रूरत ही क्या। श्री कृष्ण जी कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। आशा मत खोना, आप कभी भी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। जीवन में कभी किसी को समय देने के लिए मत कहो, यदि उसको आपकी कदर होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि कदर नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है, गुस्सा होना बुरी बात नहीं है। गुस्से में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो दे। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है, उसके बाद आपके जीवन में। सफल व्यक्ति अपने लिए हुए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले को बदल देते हैं। उन लोगों को ज़्यादा अहमियत मत दो जो आपको नज़रअंदाज करते हैं। लोग तो कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना लो बीज बनकर बार बार उग जाने की। भरोसा रखिए भगवान पर, वो यहाँ तक लाया है
तो आगे भी ले जाएगा। चिंता ने आज तक कभी किसी का काम पूरा नहीं होने दिया, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो ऋतु के आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। तुम अपना राज किसी और को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। दिल में चुप जाती हैं अक्सर अपनों की बातें। गैरों में इतना दम कहाँ कि आंखों में आंसू ला दे। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वहम भी नहीं होनी चाहिए कि सभी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वो बोल ही देगा, मेरे लिए किया ही क्या है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। तुम सदैव कहो, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। यदि बुरा होने वाला भी होगा, वो भी अच्छा ही हो जाएगा। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्ष से जूझ सकती है और पानी में भी अपना मार्ग खोज लेती है। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे। दुखी होना समय की बर्बादी है। मुस्कुराने का कारण ढूंढो। वाणी इंसान का गहना होता है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिएं और खुश रहें। शायद इसीलिए पीछे हूँ, मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी आती नहीं। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन यदि आप कोशिश ही नहीं करते तो कुछ नहीं हो सकता। लगन व्यक्ति से वो करवा लेती है जो वो नहीं कर सकता। साहस व्यक्ति से वो करवाता है जो वो नहीं कर सकता, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य ही प्राप्त होता है। 3 कारण जिससे आप हमेशा दुखी रहते हो। पहला, आप उन लोगों को अपना मानते हो जिन्हें आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, आप उन्हीं से ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हो जो आपसे बोलना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करते। तीसरा, आप उनके लिए अपनी कीमती समय निकालते हो जो हमेशा खुद को व्यस्त दिखाने का ढोंग रखते हैं। लोग ज़रूरत के मुताबिक हमें इस्तेमाल करते हैं और हम ये सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। बस यही तो भ्रम है ज़िंदगी का। इन 3 चीज़ों के कारण कई लोग आपकी इज्जत नहीं करते। पहला, कभी किसी के बातचीत करने के लिए उसके सामने हाथ मत जोड़ो। यदि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा, इसका मतलब उसको आप में दिलचस्पी नहीं। गलतियां वो करते हैं और माफ़ी आप मांगते हो, इसीलिए वो और गलतियां करते हैं और कभी भी अपनी गलतियां नहीं मानते। तीसरा, हर समय हर किसी के लिए उपस्थित रहना छोड़ दो, नहीं तो इससे आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ज़िंदगी में कभी कभी बुरा वक्त इसीलिए भी आता है क्योंकि जो लोग बार बार चिल्ला के कहते हैं कि वो आपके हैं, उनकी असलियत सामने आ सके। किसी से रिश्ता जोड़ना हो या तोड़ना हो, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा समय दें ताकि बाद में पछताना ना पड़े। कोई आपका विश्वास तोड़े तो धन्यवाद करें,
क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। धोखा देकर ऐसे चले गए जैसे कभी जानते ही नहीं थे, और अब ऐसे नफरत जताते हो जैसे प्यार को कभी मानते ही नहीं थे। भरोसा नहीं है। कितना बुरा लगता है ना जब आप किसी रिश्ते को सालों तक पेड़ की तरह पानी देकर बड़ा बनाते हैं और एक दिन वो आपको धोखा देकर चला जाता है। इंसान अगर प्यार में पड़े तो गम में पड़ ही जाता है, क्योंकि प्यार चाहे किसी को कितना भी करो, थोड़ा सा कम तो पड़ ही जाता है। ताकत की जरूरत तो तब पड़ती है जब आपको कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। नेतृत्व करने का मतलब लोगों को सही रास्ता दिखाना होता है, ना कि उन पर राज करना। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, हारने के बाद जो गले लगाए वही अपना होता है। वक्त ने खामोश रहना सिखा दिया, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता। वक्त और किस्मत पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। जो प्यार है ही नहीं तो दिखावा क्यों करते हो? जब निभा ही नहीं सकते तो वादा क्यों करते हो? आप किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलना। हो सकता है कि ये खेल आप जीत जाओ, लेकिन ये पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। जिस इंसान का दिल साफ होता है, यह दुनिया उसी को सबसे ज़्यादा रुलाती है। भरोसा नहीं है तो खुद को ही देख लो।